जरा तसव्वुर करें, रात के 2 बज रहे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आंखें बोझल हैं, कल सुबह जल्दी उठना भी है, लेकिन फिर भी आप मुसलसल सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। एक और वीडियो, एक और पोस्ट, और अचानक एहसास होता है कि 1 घंटा गुजर चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये सिर्फ आपकी कमजोर कुव्वत इरादी, विल पावर की कमजोरी की वजह से नहीं, हकीकत ये है कि आपका दिमाग बायोलॉजिकल जाल में फंस चुका है, जिसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां बहुत सोच समझ कर डिजाइन करती हैं। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को कैसे बदल देता है, और 3 आसान साइंसी और तिबी तरीके जिनकी मदद से आप दोबारा अपने दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि डोपामिन खुशी का हार्मोन है, लेकिन हकीकत में ये एंटिसिपेशन, तवक्को का केमिकल है। यानी जब आपको लगता है कि शायद अगली पोस्ट दिलचस्प होगी, शायद कोई नया मैसेज आया होगा, या शायद कोई नई वीडियो मिल जाए, तो आपका दिमाग डोपामिन खारिज करता है। ये बिल्कुल जॉय की स्लॉट मशीन की तरह है। हर बार लीवर खींचने पर जीत नहीं मिलती, लेकिन शायद इस बार जीत जाऊं का एहसास इंसान को बार बार खेलने पर मजबूर करता है। सोशल मीडिया भी इसी असूल पर काम करता है। आपको मालूम नहीं होता कि अगली पोस्ट बोरिंग होगी या बहुत दिलचस्प, इसलिए दिमाग हर बार मजीद स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है। वक्त के साथ साथ दिमाग में एक अमल होता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग इन्हीं रास्तों को मजबूत करता है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। नतीजा, दिमाग फौरी खुशी देने वाली चीजों का आदी हो जाता है, और किताब पढ़ना, पढ़ाई करना या किसी एक काम पर ज्यादा देर तवज्जो देना मुश्किल महसूस होने लगता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की एक और बड़े नुकसान की। हम सब दूसरों की जिंदगी का सिर्फ हाईलाइट रील देखते हैं, जबकि अपनी जिंदगी का हर अच्छा और बुरा लम्हा जानते हैं। जब हम दूसरों की कामयाबियां, खूबसूरत तस्वीर और खुशहाल जिंदगी देखते हैं तो हमारा दिमाग गैर शऊरी तौर पर अपना मुआवजा शुरू कर देता है। ये अमल दिमाग के एक हिस्से अमोगलेडा को मुतहरिक करता है, जो खौफ, बेचैनी और खतरे के एहसास से मुतल्लिक है। इसी वजह से बहुत से लोगों में फियर ऑफ मिसिंग आउट, बेचैनी और खुद एतमादी और कमी पैदा हो जाती है। एक और अहम मसला, अटेंशन रेजिड्यू। फर्ज करें आप पढ़ाई या दफ्तर का कोई अहम काम कर रहे हैं और सिर्फ 1 सेकंड के लिए फोन चेक करते हैं। तहकीकात बताती हैं कि इसके बाद दिमाग को दोबारा मुकम्मल तौर पर तवज्जो हासिल करने के लिए तकरीबन 20 मिनट लग सकते हैं। यानी हकीकत में हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी तवज्जो को बार बार टुकड़ों में तकसीम कर रहे होते हैं। 4, दिमाग को रीसेट करने के 3 आसान साइंसी तरीके। तरीका नंबर 1, ग्रे स्केल हैक। अपने फोन की स्क्रीन को ग्रे स्केल यानी स्याह स्केल, सफेद और सुरमई रंगों पर मुंतकिल करें। जब चमकदार रंग खत्म हो जाते हैं तो दिमाग को फोन पहले जितना दिलचस्प महसूस नहीं होता और स्क्रॉल करने की ख्वाहिश कम होने लगती है। नंबर 2, फुट रूल। काम करते वक्त या सोने से पहले अपना फोन अपने पास रखने के बजाय किसी दूसरे कमरे में रख दें। जब फोन नजर से दूर होता है तो दिमाग के वो हिस्से जो मुसलसल डोपामिन तलाश करते हैं कम मुतहरिक रहते हैं। सादा अल्फाज में कहा जाए तो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। तरीका नंबर 3, वेट 10 रूल। जब भी फोन उठाने या नोटिफिकेशन चेक करने की शदीद ख्वाहिश हो, फौरन ऐसा ना करें, सिर्फ 10 सेकंड इंतजार करें। ये मुख्तसर सा वक्फा दिमाग के मंतकी हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मौका देता है कि वो जज्बाती और फौरी ख्वाहिश पर काबू पा सके। इख्तिताम और कॉल टू एक्शन। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, सोशल मीडिया खुद दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। असल सवाल ये है कि आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। आज का चैलेंज ये है कि सिर्फ 24 घंटे के लिए अपने फोन को ग्रे स्केल मोड पर इस्तेमाल करें। फिर कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके स्क्रॉल करने की ख्वाहिश में कोई फर्क आया या नहीं। मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। बहुत शुक्रिया आपका जी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।